अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से कहा कि अगर ईरान से परमाणु समझौता नहीं हुआ तो वो मिसाइल ठिकानों पर हमले का समर्थन करेंगे। अमेरिका अब इजरायल को हवाई ईंधन और अन्य सैन्य मदद देने पर विचार कर रहा है। इसी बीच दूसरा विमानवाहक पोत पश्चिम एशिया भेजा गया है। जिनेवा में होने वाली वार्ता पर अब सबकी नजर है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत चल रही है। जिनेवा में दूसरे चरण की बातचीत के लिए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पहुंचे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे हालात काफी गर्म हैं। जानकारी के मुताबिक दिसंबर में फ्लोरिडा के मारे में लोगों में हुई मुलाकात के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से साफ कहा था कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं हुआ तो वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर इजरायली हमले का समर्थन करेंगे। और एक रिपोर्ट में बताया कि सूत्रों के अनुसार अब अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियों के भीतर इस बात पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि अगर इजरायल ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका किस तरह उसकी मदद कर सकता है। चर्चा इस बात पर ज्यादा है कि अमेरिका सीधे हमला करेगा या नहीं, बल्कि इस पर है कि वो इजरायल को कैसे सहयोग दे सकता है। अंदरूनी बातचीत में यह विचार किया जा रहा है कि अमेरिकी वायुसेना इजरायली लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन भरने में मदद कर सकती है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि किन देशों से इजरायली विमानों को अपने हवाई रास्ते से गुजरने की अनुमति मिलेगी। जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर किसी भी हमले के लिए नहीं होने देंगे। ऐसे में ये साफ नहीं है कि संभावित कार्रवाई के लिए रास्ता कैसे तय होगा। इसी बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। खबर है कि दूसरा अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस जेराल्ड और R4 भी क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। ये पहले से मौजूद अमेरिकी सैन्य ताकत के साथ मिलकर ईरान के करीब भारी हथियारों की मौजूदगी सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एहतियाती कदम बताया है। उनका कहना है कि अगर बातचीत विफल होती है तो अमेरिका तैयार रहना चाहता है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू खुले तौर पर ईरान के साथ समझौते को लेकर संदेह जता चुके हैं। उनका कहना है कि किसी भी समझौते में सिर्फ परमाणु कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्र में उसके समर्थित संगठनों की फंडिंग पर भी रोक होनी चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने संकेत दिया है कि वो कुछ हद तक यूरेनियम संवर्धन कम करने पर विचार कर सकता है, लेकिन बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने होंगे। अभी तक किसी लिखित समझौते की स्थिति नहीं बनी है। अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। मंगलवार को ओमान की मध्यस्थता में जिनेवा में बातचीत होगी। अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इसमें हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले बातचीत चाहते हैं, लेकिन सभी विकल्प खुले हुए हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और आप देखते रहिए News 18 इंडिया।